नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त पेंशन धारकों के लिए कई बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने निकल कर आई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EPS 2026 से जुड़े नए नियमों, न्यूनतम पेंशन, पात्रता, योगदान, क्लेम सेटलमेंट, नई एमनेस्टी स्कीम और पेंशनर्स की समस्याओं पर हुई महत्वपूर्ण बैठक के बारे में। अगर आप EPS पेंशनर हैं या भविष्य में पेंशन लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं EPS 2026 को लेकर सामने आई बड़ी खबर की। पिछले कुछ समय से लगातार यह चर्चा चल रही थी कि नई पेंशन योजना लागू होने के बाद क्या सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ जाएगी, क्या न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव होगा और क्या पात्रता एवं योगदान के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब जानना हर पेंशनर के लिए जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें भी लगातार वायरल हो रही हैं। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 2026 को नोटिफाई कर दिया है। यह योजना पुराने ढांचे को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि नई योजना आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या पहले से पेंशन ले रहे लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा पेंशनर्स की पेंशन बिना किसी रुकावट के पहले की तरह जारी रहेगी और उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं न्यूनतम पेंशन की। सबसे ज्यादा उम्मीद इसी बात को लेकर थी कि सरकार न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये ही रखी गई है, जो 1 सितंबर 2014 से लागू है। यानी नई योजना लागू होने के बावजूद इस राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है और फिलहाल पुराने नियम ही लागू रहेंगे। अब जानते हैं पेंशन की गणना कैसे होगी। पेंशन की गणना का तरीका भी पहले जैसा ही रखा गया है। सरकार ने पेंशन कैलकुलेशन के फार्मूले में कोई बदलाव नहीं किया है। पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के आधार पर पहले की तरह ही पेंशन तय होगी। इसके अलावा नौकरी छोड़ने से पहले 60 महीनों की औसत सैलरी को ही पेंशन योग्य वेतन का आधार माना जाएगा। यानी इस प्रक्रिया में भी कोई नया बदलाव देखने को नहीं मिला है। अब जानते हैं कि इस योजना का सदस्य कौन बनेगा। EPS 2026 के अंतर्गत वही कर्मचारी शामिल होंगे जो पहले से EPS के सदस्य हैं और जिनका वेतन निर्धारित सीमा के भीतर आता है। इसके अलावा EPS 1995 तथा कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के सदस्य भी इस नई व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे। कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट पेंशन शुरू होने, स्कीम से निकासी या मृत्यु तक इस योजना का सदस्य माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ देता है तो उसके पास पहले की तरह 2 विकल्प उपलब्ध रहेंगे। पहला, वह अपनी जमा राशि निकाल सकता है। दूसरा, वह स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। इस सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भविष्य में यदि वह किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करता है तो उसकी पुरानी सेवा को नई सेवा के साथ जोड़कर पेंशन का लाभ जारी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं EPS 2026 में किए गए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों की। भले ही पेंशन की राशि और मूल नियमों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ हो, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाना है, ताकि पेंशनर्स को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। नई व्यवस्था के अनुसार अब पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय के भीतर क्लेम का निपटारा नहीं होता है तो संबंधित मामलों में देरी होने पर 12% की दर से ब्याज देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे उन पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें लंबे समय तक क्लेम के लिए
इंतजार करना पड़ता था। इसके अलावा उच्च पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी अब मुख्य योजना में शामिल कर दिया गया है। कंपनियों और संस्थानों के लिए डिजिटल अनुपालन के नियमों को पहले से अधिक सख्त बनाया गया है ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रहे और पेंशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से संचालित की जा सके। इससे भविष्य में क्लेम और रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याएं कम होने की संभावना है। अब बात करते हैं ईपीएफओ की नई एमनेस्टी स्कीम की। ईपीएफओ की नई एमनेस्टी स्कीम को सीमित अवधि के लिए लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे मामलों को राहत देना है जिनमें तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से लंबित समस्याएं बनी हुई थी। निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्र लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का समाधान करा सकते हैं। इसीलिए इससे जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेलवे पेंशनर्स सोसाइटी शाखा फुलेरा की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि देकर की गई तथा नए सदस्य का स्वागत और सम्मान भी किया गया। इसके बाद पिछले माह के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक के दौरान पेंशनर्स ने अपनी कई महत्वपूर्ण समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। विशेष रूप से मंथली पेपर पास सुविधा को दोबारा शुरू करने की मांग की गई। इसके साथ ही रेलवे हॉस्पिटल फुलेरा और अनुबंधित अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने पेंशनर्स के स्वास्थ्य और सुविधाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।